ये तो थेल्स थ्योरम है ना? हाँ, अगर आप सीधे अप्लाई करते आपको 4 स्टेप में आंसर मिल जाता। आप बिना वो कुछ नहीं आता। जी सर, ये लीजिए 8th स्टैंडर्ड की किताबें और जेरोक्स। इनसे टारगेट अचीव करोगे? नहीं सर, ये तो मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई मैडम, जो मैंने आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ाई। मैं रॉकी की ट्यूशन छोड़ देता हूँ। जीत, पता है 10 दिन बाद इसका एक टेस्ट है और सिर्फ 3 पेपर्स होंगे, साइंस, मैथ्स और जनरल। और अगर ये इंजीनियरिंग करना चाहती है तो मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स लाना ही पड़ेगा। झुक कर सलाम करो द न्यू रूनी, मेसी, रोनाल्डो, ऑल इन वन एंड ओनली रॉकी का। व्हाट्सअप, मेरा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, वन एंड ओनली बेशरम। तुझसे मैंने कहा था ना ट्यूशन से पहले आ जाना। तुझे पता है 1 घंटा टीचर वेट करके गया तेरा। हाँ, मैंने सर को फोन किया था। मैंने उन्हें फोन करके कहा कि सर मैं लेट हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने भी कह दिया ठीक है। तूने अपने ट्यूशन टीचर को फोन किया था? हाँ। उसने तो मुझे बताया नहीं। मैंने उससे कहा कि कुछ देर रुक जा, रॉकी आता होगा, तो कहता है नहीं मुझे ट्यूशन लेने ही नहीं है, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो मैंने भी कह दिया गुस्से में, जा नमस्ते, जा यहाँ से। तो ये सब हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो और किसकी गलती है? ये सब इस फुटबॉल के चक्कर में। ना, फुटबॉल का नाम मत लो। और वैसे आपको पता है कि जो मेरे महान सर है ना, उन्होंने मेरी क्लास से 3 और लोगों का ट्यूशन लेना शुरू किया है। मुझे तो पता ही था आज या तो लेट आएंगे या तो आएंगे ही नहीं। 8? हाँ जी। मुझे तो उसने 4 ही बताया था। अरे माँ, आपको तो कोई कुछ भी कहता है आप मान लेते हो। एनीवेज डोंट वरी, रॉकी इज हियर फॉर द रेस्क्यू। MKPK। क्या पीके? नहीं क्या आप नहीं, MKPK मतलब मैं खुद पढ़ाई कर लूंगा। क्या? हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया ना 90% लेके आऊंगा, तो मैं लेके आऊंगा। और आपको बहुत जल्द पता चलने वाला। पता है क्यों? क्योंकि आज हमें स्कूल में ये सर्कुलर मिला था। सर्कुलर? इसमें तो लिखा है कि 10 दिन में तेरे स्कूल में टेस्ट हैं। हाँ तो यहाँ 10 दिन में टेस्ट हैं और मेरे पास कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं। अरे तो यही तो करेक्ट मौका है मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाने का। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं बिना ट्यूशन टीचर के बेटर मार्क्स लेके आऊंगा, देखना। और वैसे भी फुटबॉल के मार्क्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। मिल चुके हैं मतलब? देखो, मेरा सिलेक्शन हो गया ना टीम में, तो अब मैं खेलूं या ना खेलूं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मार्क्स मेरे हो गए, समझा? टाटा। अब इसका क्या करूं? जीत, इतनी रात को कहीं फिर से आप? नहीं जान, मैं पॉलिसीज नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, रावी के लिए नोट्स बना रहा हूँ। जीत, आप सोएंगे कब? सवेरे आपको ऑफिस के लिए भी तो उठना है। डोंट वरी, मैं उठ जाऊंगा, बस थोड़ा सा ही बचा है, तुम सो जाओ। पाँच बज गए? हाँ, आप फ्रेशन अप हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय चढ़ाती हूँ। रावी को भी जल्दी से उठा दो। गुड मॉर्निंग रावी। आज इस बुक से शुरू करते हैं। इसमें थोड़े आसान प्रॉब्लम्स हैं। 1-2 दिन ये करने के बाद परसों से टफ प्रॉब्लम्स। ओके? ओके। नोटबुक दे दो। चलो, इसे सॉल्व करो। मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में हर सम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही मिलेंगे तुम्हें। ये लो।
गया। पा हो गया। रॉकी, रॉकी, अरे तो उठ गया इतनी जल्दी अपने आप? वो कल रात को 5 बजे का अलार्म लगा के मैं जल्दी सो गया था। सोचा कि सुबह उठ के 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लूँ। वो क्या है ना कि फिर फुटबॉल प्रैक्टिसेस होती है, होमवर्क करना होता है, तो टाइम ही नहीं मिलता। ये टाइम टेबल सबसे बेस्ट है। सुबह उठो, 1-1.5 घंटा फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर लो। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ पढ़। मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ ओके। रावी, तेरे लिए दूध बना दूं? जीत, क्या आप सो गए? रावी, उठो बेटा, मुंह धो खरा, जाओ, get up. Come on. जीत, आप क्या कर रहे हैं? खुद सो जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्ची आपके सामने जागती रहेगी? क्यों कर रहे हैं ये सब? ऑफिस का इतना प्रेशर है आप पे, ऊपर से ये नहीं हो रहा तो रहने दीजिए ना। खुद जाग नहीं सकते, बच्चों को सुबह क्या जगा के पढ़ाएंगे? अरे सुबह सुबह किसने फोन कर दिया? हेलो। हाँ जी दीदी, गुड मॉर्निंग। अरे पिंकी, सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया तूने? हम क्या बताऊं दीदी, क्या हुआ? बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान थी। वो रावी, मैं भी रॉकी की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो क्या हुआ ना, कल मैंने रॉकी के ट्यूशन टीचर को निकाल दिया। अब दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढना पड़ेगा। पर पता है, आज सुबह जब मैं रॉकी को उठाने गई ना, रॉकी पहले से ही उठकर बैठा हुआ था, पढ़ रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। लो बताओ। वो ना दीदी, रावी भी सवेरे 5 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाती है आजकल। अच्छा, जीत उसे पढ़ा रहे हैं। जीत पढ़ा रहे हैं? जीत का कहना है कि किसी भी ट्यूशन टीचर से माँ बाप अच्छा ही पढ़ाएंगे बच्चे को। वो इसलिए दोनों बाप बेटी सुबह उठ जाते हैं 1 घंटा पढ़ने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी कि जीत भाई साहब रावी को पढ़ा रहे हैं। हाँ, पर एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना, बच्चे माँ बाप से पढ़ते हैं। पढ़ाई के मामले में ना माँ बाप के बस की बात नहीं होती बच्चों को संभालना। देख, क्या है ना, माँ बाप बच्चों के लिए माँ बाप ही रहेंगे और बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे। उनमें टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं बन सकता। देख, अगर रावी को असल में पढ़ाना है ना, तो उसके लिए टीचर रखना पड़ेगा। जीत भाई साहब नहीं कर पाएंगे। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो जीत और रावी में ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, चल बाय।
आज पता नहीं कैसे लेकिन नींद लग गई होगी। कल से ऐसा नहीं होगा। आज ना तो रावी की पढ़ाई हुई और ना ही आप अपने वॉक पर गए। दोनों चीजें आपने मिस कर दी थी। सिलेबस पूरा करने के चक्कर में लेट हो गया। पता ही नहीं चला कब 3 बज गए। कॉलेज के दिन याद आ गए। हम कॉलेज में रात भर ऐसे ही पढ़ते थे। आपकी कॉलेज की उम्र नहीं रही शीतल। आपके लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है। आज रात को मैं टाइम पे सो जाऊं। रावी, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हें शाम तक याद कर लेना। जस्ट बाय हार्ट तक। जैसे इनके एप्लीकेशन आते रहेंगे, मैं तुम्हें समझाता रहूंगा। शाम तक कर लोगे? श्योर? प्रॉमिस पापा। बेटा, वही प्रॉमिस करो जो रख सकती हो। मैंने कहा ना पापा, मैं कर लूंगी। हेलो, खुराना कोचिंग क्लासेस। जी देखिए, मेरा बेटा ना 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उसके लिए कोई मैथ्स कोई फ्री नहीं है। जी कोई एक तो फ्री होगा। मतलब मेरे बेटे का ना टेस्ट आ रहा है, उसके लिए जी कोई एक हफ्ते में 3 दिन के लिए। जी ठीक, ओके। साल के बीच में कोई ट्यूशन टीचर मिलना भी मुश्किल है। कहाँ से ढूंढूं मैं? क्या होगा रॉकी का? मुझे ना खींच के तो चपेट मारनी चाहिए। क्या दिमाग खराब हो जाता है मेरा, कभी भी गुस्सा आ जाता है। अच्छे खासे ट्यूशन टीचर को निकाल अपने गुस्से से काबू करना भी नहीं आता। समझ नहीं आता क्या हो जाता है। स्वीटी जी, वो जी टिफिन ले आओ जल्दी से, ऑफिस जाने देरी हो रही है। ओ जी स्वीटी जी, आपके चेहरे पे इतनी टेंशन क्यों है भाई? टेंशन ना लो तो क्या करूं? टेंशन तो मुझे ही होती है ना, आपको कभी होती नहीं। आप जाइए, पैसे कमाइए। वो क्या हो गया भाई? वो कमा भी तो आप लोगों की खुशी के लिए रहा हूं ना। तो जीत भाई साहब कौन से पड़ोसियों के लिए काम करते हैं? वो भी तो अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है, जीत भाई साहब पैसे कमाने के साथ साथ रावी को पढ़ा भी रहे हैं। वो तो आप क्या चाहते हो, मैं रॉकी को पढ़ाऊं? डार्लिंग जी, मैं जीत भाई साहब जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं रॉकी को कैसे पढ़ा सकता हूँ? मुझे तो खुद ट्यूशन टीचर की जरूरत पड़े। आप भी ना कभी कभी अजीब बात करते हो। अजीब बात मतलब? हाँ, क्या मतलब? अजीब बात से आपका मतलब क्या है? वो जी ट्यूशन टीचर को किसने निकाला? आपने। बच्चों की काबिलियत पे किसको भरोसा नहीं है? आपको। रॉकी तो खुद पढ़ने भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद किसको चैन नहीं है? जी आपको। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कुछ मत करिए। आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने के लिए मैं हूँ ना। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे अपनी टेंशन शेयर कर ली। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ, और उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। डांट कौन रहा है? मैं तो बात कर रहा हूँ भाई। चिल्लाने की जरूरत नहीं, मत चिल्लाइए मुझ पे। मुझे सब पता है। आप जाइए, मुझे आपसे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। आप जाइए। ओ पापा जी। हाँ भाई, हो गई तैयारी? हाँ डॉली। हाँ दीदी, नहीं एक्चुअली वो मैं और लवली ना 2 दिन के लिए जयपुर जा रहे थे, इसीलिए फोन किया था। अच्छा, तुम लोग जयपुर जा रहे हो तो फिर पापा जी? पापा जी तो यहीं पे है। वो एक्चुअली कह रहे थे कि वो अकेले ही रहेंगे घर पे। आप बस पापा जी को फोन दे। हाँ जी, पिंकी दी बात करना चाहते हैं। काम मेरी एक बात दरअसल ये, मैं ना यहाँ घर में अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है पापा जी, आप अपने घर में रहिए, लेकिन हमारे साथ आप खाना तो खा सकते हैं ना। आप लंच पे आ जाइए, जीत आपको शाम को वापस छोड़ देंगे। प्लीज ना पापा जी, आपने कितने दिनों से हमारे साथ लंच नहीं किया है, पता है? अभी तो स्वीटी के घर में मिले थे भाई, इकट्ठी तो खाना खाया था। हाँ तो दीदी के यहाँ ना, आप बस दीदी के यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ आते ही नहीं है। देख बात तो ना तू बहुत पुठी कर रही है, और ठीक है मना भी नहीं कर सकता तेरे को, बच्ची मेरी तू। ओके पापा जी, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। खुश तो मैं भी होऊंगा भाई। चल बाय। ओके बाय।
रॉकी, यार पापा नहीं समझा पा रहे। उनका समझाने का तरीका बहुत लंबा है। एक सम को लेकर बैठते हैं ना तो उसके कंटेक्स्ट में 1000 फॉर्मूले एंड थ्योरम समझा बैठते हैं, एंड उसके बाद आंसर क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये बताएंगे। ओह गॉड, मैं तो बोर हो चुकी हूँ। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। पता है, आज तो पापा खुद ही सो गए। क्या करें, उनको कैसे कोई कुछ बोल सकता है। हाँ, मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ बेटा। रॉकी, I'm serious यार। तो मैं भी seriously बोल रहा हूँ। तुम्हारे अंकल तुम्हें बुला रहे। आज अंकल वो कब पैदा हुआ? चल मैं देख के आता हूँ। मिस, डू आई हैव एन अंकल? ओह अंकल, हेलो पुत्र। सुन यार, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? जयपुर जा रहे हैं हम लोग, डॉली और मैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में, ठीक है? और वो फुटबॉल मैच आ गया और मैं एज यूजुअल डेट भूल गया। तो कब है मैच? आज दोपहर को। तो मैंने अपने बंदों से कह दिया है कि मैं अपना रिप्लेसमेंट भेज रहा हूँ, तो तू खेल ले यार। मैं? और यार क्लब के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मेरी माँ मुझे घर में नहीं घुसने देगी। ओ यार, दी को बताने की क्या जरूरत है? तेरा वैसे ही दोपहर में प्रैक्टिस है, दोपहर में मैच है। तो मुझे प्रैक्टिस मिस करनी पड़ेगी। तू कर लेना यार, तेरी मैच में प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? तो अपने मम्मी के लिए इतना नहीं कर सकते यार, इज्जत का सवाल है यार। ठीक है कर लूंगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वही बेट मैं जीता था उस दिन वैसे रात में। 100 रुपए की बेट थी वो मैं अभी दे देता। अच्छा यार छोड़, कोई नहीं, आज तेरा दिन है। आज दोपहर में मैच है, घर के पीछे वाले मैदान में बी ब्लॉक में टाइम पे पहुंचो, अच्छे से खेलियो, ठीक है? मेरी इज्जत का सवाल है, मैं चलता हूँ अभी। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे 5 मिनट तो क्लास से बाहर रहने का मौका मिलता है। कैंटीन में जाके समोसे खाते। तेरी मम्मी गड्डी में बाहर बैठी है, उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? छित्तर पड़ेंगे मेरे को खामखा। चल संभाल लियो। समोसा। बाय अंकल। ये हो गया। नहीं नानू, हाँ। 7 शहर बनाने हैं, 7 cities of दिल्ली। 7 cities? हाँ, हमारे टीचर ने यही कहा है। ओ नहीं भाई, गलत है ये। ओ भाई, ये 7 शहर दिल्ली की तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया है, और तेरे स्कूल वाले वही पुराने 7 शहरों पे अटके पड़े। मम्मी, हमारे टीचर ने यही कहा है, 7 cities of दिल्ली बनाने हैं। यार तेरा स्कूल है कि पजामा है? पापा जी, आप भी सनी से बहस कर रहे हैं। आपको 7 शहर पता है ना? तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में उनके नाम लिख दीजिए, सनी बगल में ड्राइंग बना देगा, खत्म बात। ओके भाई, ओके। लेकिन यार मुझे 7 शहरों के नाम नहीं आते भाई। मुझे तो दिल्ली का एक ही पता है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। मम्मी, नानू बहुत पुराने हैं, ओए, इन्हें कुछ नहीं आता। नहीं, रुक, मैं देखता हूँ। तू उसको खाना खिलाओ, मेरे कबूतर को। नहीं मम्मी, अब मेरा हो गया। कौन है भाई? मेरा बच्चा, आजा मेरे बच्चे। आजा। नानू, आप तो आते ही नहीं हो। ओ भाई, देख ले, तेरी माँ ने बुलाया और फट नहीं आ गया मैं। अच्छा नानू, ये बताइए आप हमारे लिए क्या लाए? आए हाय, कुछ ना कुछ चाहिए तेरे को हमेशा। लाया हूँ बाबा, लाया हूँ। ये देख, ये तेरे लिए और ये तेरे लिए। और मेरे लिए? तू खा चुका है भूखड़ मोटे। राशि दीदी, आप मेरी हेल्प करोगे? मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, 7 cities of दिल्ली। ओके मेरी प्यारी बहना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। चल। अरे पहले हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। हाँ मम्मा, बाद में कर लेंगे, पहले इसका प्रोजेक्ट। सनी, मैं भी हेल्प करूँ तेरी? हाँ। ओ भाई सनी, ये तो चीटिंग है। तूने मुझसे कहा था हेल्प करने के लिए, अब तू दोनों बहनों की भी हेल्प ले रहा है। भाई मैं बुरा मान गया हूँ, मैं ना अपने घर जा रहा हूँ। नानू, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप मेरी हेल्प करने आए हो, आप मेरी हेल्प करो। तेरी जो हुकुम मेरे आका। चलो आ जा। चलो जल्दी, राशि दीदी कंप्यूटर ऑन करो। हैं? रावी दीदी, आपको पापा का होमवर्क नहीं करना? पापा ने कहा था ना शाम तक करना। हाँ, वो बाद में कर लूंगी मैं। तो दिखा यार हमें भी दिल्ली के शहरों के कौन कौन से नाम हैं। नहीं, इसमें सब कुछ आ जाता है क्या? नानू, आप जानते नहीं है, इंटरनेट पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले। बल्ले हुए, क्या बात है आजकल के बच्चे। पापा का दिया हुआ होमवर्क राशि दीदी ने गिरा दिया। कोई बात नहीं, ये देखो नक्शा आ गया। ये करोल बाग, ये आ गया। यहाँ आप रहते हो। वाह। हमारे कॉर्पोरेट लोन टारगेट में
हमने इन्वेंट्री की वैल्यू 250 करोड़ रखी है, जिसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अकाउंट्स 200 करोड़ है। अभी 2 और कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम चल रहा है, फाइनलाइजेशन स्टेप पर है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 100 करोड़ है। तो अगले 10 दिन में हम एक्चुअली अपने टारगेट से 50 करोड़ ऊपर की क्लोजिंग करेंगे। ये टारगेट अचीव करने के लिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये क्या पढ़ रहे हो? सॉरी सर, a square plus b square is equal to c square. सॉरी सर, एक मिनट सर। ये क्या है ऊर्जा? सर वो गलती से मेरे बेटी के मैथ्स के नोट्स इसमें। क्लाइंट्स के सामने या हेड ऑफिस में ये प्रेजेंटेशन दोगे अपने टारगेट्स की? स्टूपिड इडियट! अरे यार जी, तू ये रहने दे, ऐसे एक बार में एक ही टारगेट पूरा होगा। अरे यार, इसके लिए इसकी बेटी का टारगेट पूरा होना ज्यादा जरूरी है। हाँ यार, प्रमोशन फिर कभी ले लेना। चलो यार, चलते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं दोनों टारगेट्स पूरे करके ही रहूंगा। मैं सिर्फ एक जिम्मेदार बाप ही नहीं, मैं एक एम्प्लॉय भी हूं। रावी, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हें शाम तक याद कर लेना। आपको पता है जीत भाई साहब पैसे कमाने के साथ साथ रावी को पढ़ा भी रहे हैं। वो तो आप क्या चाहते हो, मैं रॉकी को पढ़ाऊं? तो कब है मैच? आज दोपहर को। तो मैंने अपने बंदों से कह दिया है कि मैं अपना रिप्लेसमेंट भेज रहा हूँ, तो तू खेल ले यार। ठीक है कर लूंगा। रावी दीदी, आपको पापा का होमवर्क नहीं करना? पापा ने कहा था ना शाम तक करना। हाँ हाँ, वो बाद में कर लूंगी मैं। ये टारगेट अचीव करने के लिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये क्या है ऊर्जा? क्लाइंट्स के सामने या हेड ऑफिस में ये प्रेजेंटेशन दोगे अपने टारगेट्स की? यस सर। या तो मुंह धो लो या फिर अपने टारगेट से हाथ धोने की तैयारी कर लो। हैं? लकी जी की शॉट्स में टीवी का रिमोट? अच्छा, तो कल रात ये रॉकी के रूम से आ रहे थे। शक तो मुझे पहले से ही था। ये रॉकी ना रात भर फुटबॉल मैच देखता रहता है, रात भर जागता है, पता नहीं सुबह स्कूल कैसे जाता है। और क्या गेम है ये फुटबॉल, मतलब एक बॉल जिसके पीछे 22 लोग भागते रहते हैं बिना मतलब। अरे एक बॉल के पीछे भागने की क्या जरूरत है, अपनी बॉल खरीद लो और खेलो। आज भी इसे आने में देर होगी। ये इस फुटबॉल के चक्कर में ना अपनी पढ़ाई खराब करेगा और भुगतूंगी मैं, क्योंकि तकलीफ तो मुझे ही होती है ना जब बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। इसे क्या फर्क पड़ता है, एक साल फिर रिपीट हो जाएगा, बैठा रहेगा एक ही क्लास में। हो गया? हो गया। चलो जी, जान बची। शनि पुत्र, तेरे स्कूल वालों को पता है ना कि तेरे पास 2 बहनें हैं, तेरा नाना है जो तेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा देते हैं। पर समझ में नहीं आता ये स्कूल वाले बच्चों को ऐसा ऊल जुलूल प्रोजेक्ट बनाने को देते क्यों हैं? सारा काम छोड़कर पूरा परिवार प्रोजेक्ट खत्म करने में लगा हुआ। आजकल की पढ़ाई ना मेरी समझ से तो बाहर है। इसके लिए आपको कुछ नहीं आता है। आप मेरे पापा जैसे इंटेलिजेंट नहीं हो। ओए होए, अच्छा। हाँ भाई, तेरे पापा तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हैं। पता है। अच्छा, पर एक बात है, पंजा लड़ाने में ना तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। छोड़ो, आप हार जाओगे। ये बात है, चल फिर हो जाए मुकाबला। यस! यस!
एज प्रॉमिस बेस्ट रूम जयपुर के बेस्ट होटल में अपने सेकंड हनीमून के लिए। पसंद आएगा नहीं? है बहुत अच्छा है। मजा आ रही है, अभी जाओ। तब मैच जीत गए। हाँ बोल बिट्टू। मामा रॉकी बोल रहा हूँ, आप प्लीज फौरन यहाँ पे आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? मेरा हाथ टूट गया मामा। क्या? फुटबॉल मैच में? वो फ्रैक्चर हो गया है। वो आपका जो क्लब है ना, उसी के पास एक डॉक्टर है, वहीं पे हूँ मैं। आप प्लीज आ जाओ, मैं अकेले घर नहीं जाने वाला। मतलब वो मेरे बंदे नहीं तेरे साथ? नहीं है, बिट्टू और पप्पी भाई सब दोनों हैं यहाँ पे। आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ, मैं माँ के सामने नहीं जा सकता। प्लीज मामा प्लीज। तू बिट्टू को फोन दे। एक सेकंड। कौन है लव? कोई नहीं, अपना बिट्टू। एमी बस। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का पंचेबाजी की वर्ल्ड फेमस चैंपियनशिप्स में। मेरी दाईं ओर है द टाइटल रिटेनर, द चैंपियन ऑफ चैंपियंस, पापा जी। नानू नानू। और मेरी बाईं ओर है द चैलेंजर, नया उभरता हुआ टैलेंट, दिल्ली के ही सुपर सनी। Okay. Ready? Get set go. दोनों खिलाड़ी आपस में अपनी टक्कर की जोर लगाते हुए, और सनी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और पापा जी ने भी जवाबी दम लगा दिया है। और इन दोनों खिलाड़ी में से कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सनी या पापा जी? सनी या पापा जी? ऐसा लग रहा है जैसे पापा जी सनी का हाथ नीचे करते हुए, लेकिन सनी ने पापा जी की चाल कामयाब नहीं होने दी है और अपनी पोजीशन संभाल ली है। पापा जी अपनी पोजीशन संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सनी का पलटा भारी पड़ता जा रहा है। सनी जीत गया। नानू हार गए। सनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये क्या हो रहा है? इस तरह हार जाएगा। पापा, आपको पता है आज नानू और सनी के बीच में कुश्ती हुई और सनी जीत गया। रावी, मैंने जो होमवर्क दिया था वो किया तुमने? फॉर्मूलाज याद किए? नहीं पापा, बाद में कर लूंगी। और तुझे पता है जीत, और तेरे पुत्र ने पंजेबाजी में मुझे हरा के और मेरा खिताब मुझसे छीन लिया यार। चलो फौरन मेरे कमरे में आओ और फॉर्मूलाज याद करो। पापा थोड़ी देर में कर लूंगी ना, अभी तो हम सब लोग। नो रावी, तुम अभी याद करोगी। स्कूल से आने के बाद तुम्हारे पास 2 घंटे थे। रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद तुमने याद नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम मेरे कमरे में आओगी और फॉर्मूलाज याद करोगी। बेटा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना, वही प्रॉमिस करो जो तुम रख सकती हो। आज से हम रोज शाम को भी पढ़ाई करेंगे। और छाड़ना यार, पढ़ लेगी आराम से, क्या जल्दी है? तू भी ऑफिस से थका मांदा है, जाके कपड़े बदल, कोई ढिला टला हो यार। प्लीज पापा जी, कब क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जीत है। प्लीज पिंकी। रावी चलो।
बाबूराम, ओ चलो भाई, ताला शाला निकाल, एसी वेसी बंद कर, बहुत हो गया आज के लिए काम। ओ कहाँ है भाई? हेलो जी, लक्की सिंह दिस साइड। डैड प्लीज मुझे आगे यहाँ से लेके जाइए डैड, प्लीज। रॉकी, PQ square plus PR square equals to 2PT square plus 2QT square. Therefore, PR square equals to. छुटकी अपना दूध पी ले और चुपचाप बैठ के होमवर्क कर। चलो सनी, तुम भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, चलो। minus 3PQ square. आजा, आराम से आजा। रॉकी, हाय ये क्या हो गया इसे? हैं? ये क्या हो गया? माँ वो फुटबॉल खेलते हुए वो फुटबॉल? तेरी टांग भी टूट गई? ओ नहीं जी, पैर को कुछ नहीं हुआ है, हाथ की हड्डी टूटी है। कहाँ है फ्रैक्चर? कलाई में कि कोनी में? कलाई के ऊपर और कोनी के नीचे, फोरआर्म पे। मानोगे थप्पड़ खींच के। बता तो ऐसे रहा है जैसे बहुत सोच समझ के जगह चूज की है फ्रैक्चर के लिए। और आप इसे कैसे ले आए जी? अच्छा, इसने आपको फोन किया? मुझे फोन करके नहीं बताया, मैं तो खा जाऊंगी ना इसे। इससे मैंने कितनी बार कहा है कि 10th स्टैंडर्ड है, ध्यान दे पढ़ाई में, यहाँ वहाँ नहीं, लेकिन ये मानता नहीं है। हर बार काय में लेके अगर कुछ ऊट पटांग हो गया ना तो हम सोचते रह जाएंगे। और तेरे फुटबॉल सर का है? वो क्यों नहीं आया तेरे साथ? उसका फर्ज नहीं बनता था? और तुझे डॉक्टर के पास कौन लेकर गया? कैसा डॉक्टर था? कैसा उसने प्लास्टर किया है? क्या पता उसने हड्डी ठीक से जोड़ी कि नहीं जोड़ी? आपने पता भी किया? पता चले जब प्लास्टर उतरे तो हाथ टेढ़ा का टेढ़ा। मेरे बच्चे का हाथ ही कभी ना ठीक हो। जी, मैं रिपोर्ट साथ में लाया हूँ, डॉक्टर से भी मिलाया हूँ, वो फिक्र मत करो। किस बात की फिक्र करूं? हाँ, मेरे बेटे का हाथ टूट गया, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो ध्यान दे? जी पूरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं बात करूंगी इस प्रिंसिपल से, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। समझते क्या ये लोग अपने आप को? मेरे बच्चे का हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, मैं चुपचाप बैठकर सुनती रहूंगी। मैंने स्कूल से फुटबॉल नहीं बंद करा दी ना, तब देखना आप। मैं बाकी पेरेंट्स से भी बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि कुछ भी करो, बात करो, ये फुटबॉल गेम नहीं होना चाहिए। ये क्या बेकार का गेम है? इस स्कूल पे केस ना कर दिया ना तो मेरा भी नाम स्वीटी नहीं है। ओ जी, स्कूल की कोई गलती नहीं है, स्कूल के मारे हाथ नहीं टूटा। क्या मतलब? ये सब करतूत ना आपके भाई की है। लवली की? हाँ जी, लवली। वो लवली ने बुलाया था उसे, जयपुर गया था ना, उस मैच खेलने वाला था तो उसने बुला लिया, ऐसे जाओ तो मेरी जगह से खेल ले। ए भाई साहब भी पहुंच गए उसके पास मैच खेलने। बड़े बड़े लोगों के साथ खेल रहा था, क्या होगा? हाँ जी, पैर तो टूटना ही है, हो गया जी जो होना था। गलती सिर्फ लवली की नहीं है, गलती इसकी भी है। अगर लवली ने इससे कहा कि जाकर मैच खेल तो इसकी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? ये मना नहीं कर सकता था? क्यों नहीं मना किया इसने? छुपाया तो इसने बिना हमसे। इसका हाथ नहीं टूटा होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये फुटबॉल मैच खेलने गया। हम तो यही सोच रहे थे ना कि हमारा बच्चा कितना अच्छा है, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। हमें क्या पता था कि स्कूल के नाम पे फुटबॉल खेल रहा है। आज हमसे झूठ बोलकर ये फुटबॉल खेलने गया, कल कहीं और जाएगा, बड़ी मुसीबत में फंसेगा, फिर अब क्या करेंगे? वो सही कह रहे हो आप, इसी बात पे तो मैं रास्ते पर डांटते आया ऐसे। आपके डांटने से कौन सा फर्क पड़ता है? सुनते कहाँ ये लोग? सॉरी माँ, मुझे लगा कि मैं बड़ों के साथ खेलूंगा तो स्कूल में मैं ठीक से खेल पाऊंगा। 10 मार्क्स के साथ साथ एक ट्रॉफी लेके आऊंगा। मारूंगी थप्पड़ खींच के। ट्रॉफी ला रहा है, ला के तो दिया ट्रॉफी। इससे बड़ी ट्रॉफी और क्या हो सकती थी? ट्रॉफी लेकर आऊंगा हाथ तोड़वाकर। कुछ खाया तूने? कुछ पिया? क्यों जी, आपने इसे कुछ खिलाया भी नहीं,
खुद को भूख लगती है तो कभी समोसा तो कभी कुछ ठूस ठूस के खाते हैं। बच्चे को पूछा तक नहीं। ओ जी, इसने कुछ बोला नहीं तो मुझे कैसे पता होता? मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ। हाँ, इसने नहीं बोला और ना ही आपने पूछा, और ये बोलता थोड़ी है, करके आता है। बैठ यहाँ चुपचाप। टांग टूटी हुई है, चला नहीं जा रहा, लगड़ा लगड़ा के घूम रहा है। ये नहीं कि आराम से बैठ जाए। बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाथ टुटा लिया, पता नहीं हाथ कभी जुड़ेगा भी कि नहीं। क्या हालत करके रखा है उसका। ओ जी, टेंशन मत लो, रिपोर्ट लाया हूँ साथ में। RC into PR upon BT into QT. क्या तरीका पढ़ाने का बच्चों हैं? भाई बच्चे सारा दिन पहले स्कूल में पढ़े, फिर घर में भी पढ़े, सुबह और शाम। वो ना पापा जी, सवेरे जीत पढ़ा नहीं पाए थे ना रावी को, तो इसलिए। पता है मुझे, पढ़ाते पढ़ाते सो गया था ना। यही होगा, वो दफ्तर से थका मंदा आदमी घर आता है, बजाय आराम करने के फिर पढ़ने बैठ जाओ ना। तो ट्यूशन टीचर रखा जा सकता है ना रवि के लिए। हाँ, लेकिन वो जीत का मानना है कि ट्यूशन टीचर माँ बाप से बेहतर तो नहीं पढ़ा सकता ना, और ट्यूशन टीचर की आदत डालनी ही खराब बात है। बच्चों को एक बार पढ़ने का तरीका बता दो, बस वो अपने आप रूटीन बना लेंगे। रहन पता, मुझे मत समझा तुम, ठीक है? ये सब पैसा बचाने के ना बहानेबाजी है। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। और मैंने बड़ी सुनी है ऐसी दलीलें पुत्र, तू रहने दे ना। दुनिया बेवकूफ है जो ट्यूशन टीचर रखती फिरती है। मैं ला दूंगा रावी के लिए एक ट्यूशन टीचर। अगर पैसे की दिक्कत है उसकी चिंता करने तुम लोगों की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना। नहीं पापा जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जीत से बात करती हूँ ना। ठीक है। रावी, अलजेब्रा की दूसरी टेक्स्ट बुक भी ले आना। भैया, अब आप खाओगे कैसे, लिखोगे कैसे, और पॉटी, उसके लिए भी माँ को ही बुलाना पड़ेगा। वैसे ये उतरेगा कब? 1 महीने बाद। शिट। किसी का फोन आया? नहीं। कहाँ रह गए? तुम रॉकी को स्टूपिड मैच के लिए कैसे भेज सकते हो लवली? वो मैच इतना जरूरी था। यार तुम कब बड़े होंगे? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी क्या कहूँ? अब फोन किया तुमने रॉकी को, क्यों? किसका इंतजार कर रहे हो? ये भी अब मैं तुम्हें कहूंगी तब। करता हूँ, रुक। बिट्टू, हाँ वो दे यार रॉकी को। उसे तो तेरे जीजा जी ले गए। जीजा जी फैल गया रहता। बाय। ले गए जीजा जी। तो अब मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? फोन करो जीजू को और पूछो रॉकी का क्या हाल है। यार डॉली, मैं ना जीजे को फोन नहीं कर सकता, और स्वीटी दी को तो कतई नहीं। मिस्टर लवली खन्ना, फोन तो तुम करोगे, और वो भी अभी इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यार डॉली नहीं यार, प्लीज 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 प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम ब्लडी सीरियस। क्लाइंट्स के सामने ये प्रेजेंटेशन दोगे अपने टारगेट्स की? You stupid idiot! या तो मुंह धो लो या फिर अपने टारगेट से हाथ धोने की तैयारी कर लो। आपके लिए ग्रीन टी बना दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जीत रहने दीजिए ना,
ट्यूशन टीचर रख लेते हैं। आप भी खामखा इतने स्ट्रेस हो रहे हैं, और पापा जी कह रहे थे कि उनके पास एक अच्छा ट्यूशन टीचर है। तुम सबको क्या लगता है मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं आता? तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही हो? बच्चों को घर आकर 4 घंटे हो गए, लेकिन ये देखो सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है, उनकी स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, पेंसिल बॉक्स। अब तक तुम इन्हें नहीं संभलवा सकी। तुम्हें पता है 8 दिन के बाद रावी का टेस्ट है, टाइम टेबल तुम्ही ने बनाया है, लेकिन इन 4 घंटों में क्या तुमने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, बात की उससे पढ़ाई के बारे में? हमारी बेटी में डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन क्या किया है तुमने वो डिसिप्लिन लाने के लिए? जीत, आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? पिंकी, मुझे कौन फोन किए जा रहा है? किसका फोन काट रहे हो आप? साले जी का है। कौन साला? और कौन? लवली। और कौन? ला दो, मैं करती बात। हाँ जी बाजी, वो लवली, तूने जो हमारे साथ किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन बस आज के बाद ना तो कभी फोन मत कर देना यहाँ पर, और ना कभी मुझसे मिलकर सॉरी बोलने की कोशिश करना, समझा? ये लो। स्यापा पै गया डॉली। अब हम कल यहाँ पार्टी करेंगे क्योंकि क्लाइंट को हम मना नहीं कर सकते लास्ट मिनट, और फिर शाम को वापस घर। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ 2 दिन छुट्टी मनाकर। थैंक यू सो मच फॉर द हॉलीडे लवली। डॉल डॉल डॉल। मैं किसी तरह बात नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट्स है वही कह रहा हूं, जो सच्चाई है। आज तुम्हारे सामने मैंने रावी को फॉर्मूलाज याद करने के लिए कहा था शाम तक, उसने प्रॉमिस भी किया था। क्या उसने किया? क्या तुमने कोशिश की उससे करवाने की? चेक किया कि उसने किया है कि नहीं? नहीं ना, क्योंकि तुम पापा जी को एंटरटेन करने में बिजी थी। जीत, पापा जी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप पापा जी को बीच में मत लाइए। आई एम सॉरी कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं ऑफिस से आया तो घर में तमाशा चल रहा था, पागलपन हो रहा था, और इसमें पापा जी भी शामिल थे। हाँ, तो बच्चे अपने नानू के साथ खेल रहे थे ना, कई दिनों बाद वो हमसे मिलने आए हैं। कम इन। पापा मुझे आपसे नहीं पढ़ना। I don't want to study with you. मम्मी, नानू चले गए। ये क्या हो गया ऐसे? हैं? ये क्या हो गया? वो फुटबॉल खेलते हुए वो लग। फुटबॉल? तेरी टांग भी टूट गई? हाथ की हड्डी टूटी है ना। दुनिया बेवकूफ है जो ट्यूशन टीचर रखती फिरती है। मैं ला दूंगा रावी के लिए एक ट्यूशन टीचर। पापा मुझे आपसे नहीं पढ़ना। I don't want to study with you. हाँ, बैठ। तो कुछ दिन ना किन्नी के कमरे में रह जा, और किन्नी तेरे कमरे में रह जाएगी, वरना तेरा इतना ऊंचा बेड है तो चढ़ेगा उतरेगा कैसे? ये रख ले। गिनी, देख तो कौन आया। ले अभी पहलवान जूस पी, सेहत बना। ए रख दो जी वहां। ओ जी, आप ये बोतल क्यों ले आए? ये एक हाथ से इसका ढक्कन कैसे खुलेगा?
चलिए मैं लेकर आती हूँ, स्पोर्ट्स बॉटल है वो ले आती हूँ, जब मन करेगा सिप करता रहेगा। हाँ अच्छा माँ, वो जरा गिनी से कहकर थोड़े कॉमिक्स भी मंगवा दीजिए ना, और मैं कल स्कूल जाने वाला हूँ प्लीज। है? क्यों? माँ मैं घर बैठे क्या करूँगा पूरा दिन। वो जाने दो भाई, इम्पोर्टेंस मिलेगी स्कूल में। ओ जी आप चुप रहो। क्यों जाना चाह रहा है स्कूल? है हाथ तो तोड़ लिया तूने, अब क्या चाहिए? अरे माँ जाना बहुत ही जरूरी है, मुझे स्पोर्ट्स सर से बात भी करनी है। पता नहीं वो क्या कहेंगे, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। लग रहा है ना बुरा? वेरी गुड, लगना भी चाहिए। जब माँ से झूठ बोलकर ये सारी हरकतें करेगा ना तो ऐसा ही होगा। मम्मी, रॉकी भैया के कुछ फ्रेंड्स आए हैं। हेलो जी, हेलो। हाय रॉकी, ये तुम्हारी। हाय। ओह, थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं बहुत ज्यादा नहीं, वो राइट हैंड में है ना तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। पर ये सब हुआ कैसे रॉकी? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं फुटबॉल खेल रहा था और मिडफील्ड में मुझे बॉल पास हुई, तो मैं बॉल लेके सीधा भागा गोल की तरफ, और मैंने डी के जस्ट पहले बॉल किसी और को पास कर दी और मैं आगे चला गया। उसने वापस मुझे बॉल पास की और मुझे सामने गोल दिख रहा था और मैंने ये एक किक मारी, लेकिन दूसरी टीम का जो बंदा था ना वो स्लाइड करता हुआ आया और उसने मेरे पैर पे लात मार दी। मतलब बेसिकली तो वो बॉल को मारने जा रहा था लेकिन लग गया मेरे पैर को। अब क्योंकि मैं मूवमेंट में था मैं गया ऑफ द ग्राउंड, मेरे दोनों पैर हवा में थे, और अपने आप को बचाने के चक्कर में और उसे भी क्योंकि मैं उसी पे गिरने वाला था, मैंने अपना राइट हैंड रखा जमीन पे, और क्योंकि मैं मूवमेंट में था मेरा राइट हैंड हो गया स्लिप और मेरा सारा बॉडी वेट इस हैंड पे आ गया और वो ट्विस्ट हो गया। लेकिन बॉल गया सीधा गोल पोस्ट के अंदर और हम मैच जीत गए। स्वीटी जी, बच्चों के लिए कुछ नाश्ता वाश्ता ले आए? ओ भाई क्या खाओगे तुम लोग? कुछ नहीं। ओ चलो जी कुछ ले आते हैं बच्चों के लिए। आओ जी स्वीटी जी, चलो आ जाओ भाई। ए, तुम लोग इतना लेट क्यों है? दुबई गए थे क्या? जल्दी नहीं आ सकते थे? कम से कम डांट तो कम पड़ती। अरे यार होमवर्क कर रहा था। और तरुण भी ट्यूशन पर गया हुआ था। ट्यूशन? बाय द वे, थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ तेरी वजह से मुझे जीत से भी डांट पड़ी और पापा जी भी घर छोड़कर चले गए। कहा था ना सनी ने तुझे होमवर्क करने के लिए, फिर क्यों नहीं सुनती तू रावी? चाहे कोई कुछ भी कहे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे बस अपनी मनमानी करनी। छोड़ दे स्कूल, एक काम कर, सच स्कूल छोड़ ही दे तू। पता है एहसान नहीं कर रही तू स्कूल जाकर हम पर। पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़। मम्मी नानू आया है। पापा जी, पापा जी, तू कमरे में जाना बेटा। नहीं मम्मी मेरे को भूख लगी है। हाँ थोड़ी देर में देती हूँ। पापा जी वो क्या है? ये रोनी सूरत की बना रखी है? होता है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो तूने क्या सोचा था? मैं घर चला गया रूठ के? क्या करता घर जाके? खाना कहाँ से खाता? घर में तो रोटी भी नहीं बन रही आजकल। अपने दोस्त के घर गया था भाई, उसका जो बेटा है ना वो मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा। अच्छी बड़ी कंपनी में लगा हुआ है, बड़ा अफसर है, लेकिन क्या है वो ट्यूशन शौक के लिए पढ़ाता है, 2-3 ट्यूशन से ज्यादा लेता नहीं है। तो मैं उससे मिला, उसको मैंने कन्विंस कर लिया है, वो मान गया है। कल आएगा तुझसे मिलने के लिए। अच्छा लेकिन आपको लगता है कि ये रावी के लिए सही रहेगा? क्यों नहीं? सही क्यों नहीं रहेगा? उम्र में भी छोटा है वो, मतलब तेरे से तो छोटा ही है उम्र में, और उस हिसाब से वो रावी के लेवल पे आके उसे समझेगा और उसे समझा पाएगा।
भाई आजकल के बच्चों को ना अपने हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाता है, खास तौर पे उनकी ये अधकच्ची उम्र में। हाँ, ये तो मैं जानता ही नहीं था। तो पूछ लिया करना जब नहीं पता होता तो। आइंदा सब कुछ आपसे पूछ कर करूंगा। तेरे लिए ये बेटर होगा। पापा जी, जीत। पिंकी प्लीज, आप लोगों को जो करना है करिए। मुझे बस इतना बता देना कि फीस कितनी है। जी वो ना चला हो गया। पापा जी क्या है? रहने दीजिए ना। क्यों रहने दूं? वो तो बेवकूफ है, तुम साथ में बेवकूफ बन जा। रावी के लिए ट्यूशन टीचर की सख्त जरूरत है, इसलिए ट्यूशन टीचर तो आएगा। पापा जी, वाह जी वाह, पकौड़े तले जा रहे हैं। बस जी हो गया, अभी लेके आती हूँ। ओ ना जी ना, आप क्यों ले जा रहे हो? मैं ले जाता हूँ। वो जी कमाल करते हैं आप, बच्चे क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे जी? कहेंगे अंकल कितने अच्छे हैं, अपनी बीवी की कितनी देखभाल करते हैं, उनके काम में हाथ बढ़ाते हैं। देखो जी, ये तो आप हैं जो करने नहीं देती, वरना मेरा बस चले ना तो मैं तो भैया आपको रानी बना के रखूं। आप बस तख्त में बैठकर हुक्म देती रहे। अच्छा जी, आज बड़ा ख्याल आ रहा है। ओ जी, ऐसी बीवी और ऐसी माँ मिलती कहाँ है? हाय, काहे की माँ जी, अपने बच्चे का तो ख्याल नहीं रख पाई। हाय मेरा रॉकी। ओ जी, आपका रॉकी रॉक जैसा है, ठीक हो जाएगा। लाओ दो, मैं दे के आता हूँ। सुनो जी, थोड़े मेरे लिए भी तल दो ना। लव यू जी। रॉकी, मैं कुछ लिख दूं? नहीं 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 नहीं, ये प्लीज मॉम देख लेगी तो डांटेंगी वो। नहीं, ए मत। अब तो मैं आई लव यू लिखूंगी। क्या? ये हैव यू गॉट मैड? ये नहीं नहीं, हाँ प्लीज, दिस इज नॉट फनी। मजाक की बात नहीं है, प्लीज यार। लिख दे ऐश्वर्या, लिख दे। नहीं 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 नहीं। डरता है क्या? अभी तो बड़ा हीरो बन रहा था। ए मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। लिखो ना, लिखो। ए गिनी, ये क्या लिखा है देखना, पढ़ा नहीं जा रहा है। जल्दी से ठीक हो जा। ओह थैंक गॉड। मेरा सोना लव ऐश्वर्या। ये हैव यू गॉन मैड? मॉम क्या बोलेगी? अभी बता, तू स्कूल आ रहा है कल? हाँ आ रहा हूँ। गुड, कल मजा आएगा जब सब इसे पढ़ेंगे। कर लो बेटा, एक बार ठीक होने दे मुझे, फिर बताता हूँ मैं। इसे बेचारे हाथ टूटे हुए आदमी का तुम लोग एडवांटेज ले रहे हो। गुड, अभी त्रिपाठी सर को भी पढ़ाई हो। हाँ, मैं भी उनके रिएक्शन का ही वेट कर रहा हूँ। ऐसा ही कुछ बोलेंगे, अबे चमेली के तेल, हाथ तुड़वा लिया, सर तोड़ना चाहिए था तेरा। ओ भाई, गरम गरम भजिया खाओ। लो जी, ये लो भाई, गरम गरम भजिया। एक मैं भी ले लेता हूँ। टेस्टी लग रही है? खाओ खाना। ऐश्वर्या तुम भी खाओ ना। श्योर। जीत नहीं आया अभी तक खाने के लिए। कह के आई हूँ, कहा के आ रहे हैं? इस बुरा मानने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आया। उसके भले की बात ही कर रहे हैं ना, हैं? खाम टेंशन ले रहा है। रेस्ट लेने से उसकी सेहत खराब हो सकती है। पहले रिपोर्टें इतनी खराब आई हैं, समझता क्यों नहीं है बात को? सेहत खराब करके जो पैसा डॉक्टर को देता है वही पैसा टीचर को दो, आप ऐश करो। यही तो समझा रहा हूं मैं। खाना लगा, मेरे को बहुत भूख लगी।
बाद मुझे कहानी सुनाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन छोटी सी सुनाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है? क्योंकि वो कहानी उस कहावत पर आधारित है, जिसका काम उसी को साजे। अच्छा लग रहा है ना कि इतने बड़े होने के बाद भी माँ बच्चों की तरह हाथ से खिला रही है। बस इतने से बड़ी शरीर में इतना सा खाना खाता है बस। चल ठीक है, ये ले, अब मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, दवाई खा और सो जा। पकड़, ये ले। चल लेट जा, संभाल के। अगर टॉयलेट वॉयलेट जाना हो तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? NPM हैं? नो प्रॉब्लम मॉम। तू और तेरी इंग्लिश। चल सो जा। जीत पुत्र, भाई आप जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे कार छोड़ने चलना है आपको। हाँ? नानू, आप रुक नहीं रहे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको मेरा ऐसे सुनना होगा। If I was a prime minister, अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो। और तब तो तू फट्टे चक देती, देश का नक्शा ही बदल जाना था। इतनी होशियार है तू। लेकिन फिर कभी सुनूंगा, हैं? अभी क्या है कि मुझे अपने घर के बिस्तर पे जाके सोना है, अपना तकिया लगा के। जैसे मुझे मेरे तकिए पे नींद आती है। हैं? हाँ, सेम टू सेम। सेम टू सेम। रोटी नहीं, बस। मेरा बच्चा, मेरा स्मार्टी कहीं का। इतना तो सुंदर है, तुझे ना किसी की नजर लग गई। सब कुछ तो करता है मेरा बच्चा, इतनी मीठी मीठी बातें करता है कि सबके दिल में उतर जाए। गिटार बजाता है, फुटबॉल खेलता है और 85% भी लिया है। हर चीज में बेस्ट है। आखिर बेटा किसका है जी? सुनो जी, शेर का बच्चा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो, चलो सो जाओ। कैसे चिंता ना करूं? ये इसी के साथ होना था, इसी के साथ क्यों हुआ जी? वो जी इसलिए हुआ ताकि आपको ना मौका मिल जाए इसकी थोड़ी और सेवा करने का, और इसको मौका मिल जाए आपसे सेवा करवाने का, और अपने दोस्तों के सामने हीरो बनने का। खास तौर से वो लड़की ऐश्वर्या। और जी मुझे तो लगता है ना अपना रॉकी उस पर फिदा है। देखा कैसे शर्मा रहा था उसके सामने। ओ हटो जी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बेटे की ना चॉइस बहुत ऊंची है। ये ऐश्वर्या बस ऐਵੇਂ ही है, कोई खास वास नहीं है। मेरा बेटा उस पर बिल्कुल नहीं मरता। मुझे तो लगता है
कि वो ही मरती है इस पर। ये तो घास भी नहीं डालता। हाँ जी, मैं तो भूल गया था, इस मामले में तो आपका ही बेटा है ना ये। आपने भी मुझसे मेहनत करवा के सिर्फ 10 ग्राम भाव दिया था, याद है? हाँ? आप भी ना कुछ भी बोलते हैं बस। खोता कहीं का, वो जान ले ली तो तूने मेरी, जब ऑफिस फोन किया था डॉक्टर के वहां से। चिंता ना करो जी, शेर का पुत्र है, जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो जी चलते हैं। Love you, Mom. Love you, Dad. घर में हर कोई अपनी मनमानी करता है। इसके मन में जो आएगा वो करेगा, लेकिन बीच में हमेशा फंसूंगी मैं। ना जीत कुछ सुनने को तैयार है, ना राफी। हेलो। हेलो दीदी। अरे मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। मैं भी ना शाम से आपको फोन करने की सोच रही थी, लेकिन घर में इतना सब। अरे किससे कह रही है पिंकी, तुझे पता नहीं है, रॉकी ने अपना हाथ तुड़वा लिया। हाँ? कैसे? मत पूछ, मामा का भांजा बनने चला था। ये लवली ने इसे बहका कर ना अपना कोई फुटबॉल मैच खेलने भेज दिया, और इसने भी मुझे बताया नहीं, बिना मुझे बताया ना फुटबॉल मैच खेलने चला भी गया। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि अपने स्कूल में है, अपने स्कूल के किसी फुटबॉल मैच में खेल रहा है, वहाँ हाथ उड़वा के आया, पर नहीं, यहाँ तो ये बड़े लड़कों के साथ मैच खेल रहा था। वैसे एक बात बताऊँ, मैच जिता दिया रॉकी ने, लेकिन अभी फिलहाल मुझे रॉकी की पढ़ाई की चिंता हो रही है। दायां हाथ तुड़वाया उसने। हाय रब्बा बेचारा, मैं कल आती हूँ देखने से। अरे नहीं नहीं, आराम से आ, अभी तो प्लास्टर लगा हुआ है, महीने भर में उतरेगा। लेकिन फिलहाल मुझे रॉकी की पढ़ाई की चिंता हो रही है। मेरा आजकल यही काम रह गया है कि कोई ट्यूशन टीचर ढूंढूं। एक तो हाथ टूटा हुआ है, ऊपर से कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं है, पढ़ाई कैसे होगी उसकी। वैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की हुई है, उसके पति का भाई ना वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। मैंने उससे बात की कि आ जा पढ़ाने के लिए, आ जाए, और अगर मान जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए तो। अच्छा दीदी, वैसे हमारे यहाँ भी ना कल एक ट्यूशन टीचर आ रहा है, पापा जी ढूंढ कर लाए रावी के लिए। रावी के लिए क्यों? उसे तो जीत भाई साहब पढ़ा रहे थे ना। हाँ, पर वो नहीं पढ़ा पाएंगे थे। ये तो मैंने तुझे पहले ही कहा था। हाँ, आपने कहा था। पता है दीदी, दोनों बाप बेटी के बीच ना मैं पिस रही हूँ। तू ये मालिक है, सब तेरे हाथ में। मेरे बेटे के साथ रहना। जी, आपने प्रॉमिस किया था ना आप टाइम पे सो जाएंगे। परेशान मत हो जा, वैसे भी सुबह उठकर मुझे किसी को पढ़ाना तो है नहीं।
क्या हुआ जी?